लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? आई नो सिंपल लैंग्वेज में लगेगा, एक तो ये मैम पहले कह रही थी प्योर यहाँ पे कुछ और होता है, वैसे प्योर कुछ और होता है। अब सॉल्यूशन तो हमें तो पता है सॉल्यूशन क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, लेकिन यहाँ पे वो सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे हम केमिकली देखेंगे सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। कोई नई चीज नहीं है, सिंपल मिक्सचर ही है, होमोजीनियस मिक्सचर जो है उसी को ही हम सॉल्यूशन बोलते हैं। सो अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। एग्जांपल नींबू पानी, सोडा वाटर। सो ये क्या है, हमारे होमोजीनियस मिक्सचर है। कैसे नींबू पानी है, पूरा मिक्स हो जाता है, हमें यहाँ पे कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं दिखती, हमें कुछ भी हो सब्सटेंस आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं आराम से। सो दैट इज अ सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर हमारा सॉल्यूशन होता है, ठीक है। A solution has a solvent and a solute as its components। अब इस सॉल्यूशन के दो हमारे पास कंपोनेंट्स है, एक है सॉल्वेंट, एक है सॉल्यूट। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, देखो अगर हम छोटा सा एग्जांपल थ्रू आउट लेके चलेंगे, पानी में शुगर ऐड कर रहे हैं। सो एक पानी है यहाँ पे सब्सटेंस, एक हमारे पास शुगर है। अब इन दोनों में से एक सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूट है, मतलब एक जिसमें डिसॉल्व किया जाएगा, एक जिसको डिसॉल्व किया जाएगा। समझ रहे हो सिंपल लैंग्वेज में। अब यहाँ पे जरा हम डेफिनेशन से समझ लेते हैं। सो जब हम सॉल्वेंट की बात करते हैं, द सब्सटेंस इन विच अनदर सब्सटेंस इज मिक्स्ड इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। मतलब ये है जी जिसमें चीज मिक्स करी जाएगी। सो अगर मैं पानी और शुगर या पानी और सॉल्ट का एग्जांपल ले रही हूं, तो ये सॉल्वेंट क्या हो गया हमारा, वाटर। इसके अंदर मिक्स किया जा रहा है, समझ रहे हो। हम शुगर के अंदर पानी मिक्स नहीं करते, शुगर एक चम्मच लेके पानी में मिक्स करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट जिसमें डिसॉल्व किया जा रहा है वो है हमारा सॉल्वेंट। एंड सॉल्यूट क्या हो गया फिर, जिसको डिसॉल्व किया जा रहा है। द सब्सटेंस, थोड़ा सा इसको इधर कर लूं, the substance that is added to the solvent to form a solution is called a solute। जो substance आप ऐड कर रहे हो, जैसे salt ऐड कर रहे हो, sugar ऐड कर रहे हो, कुछ भी ऐड कर रहे हो, वो हो गया हमारा solute। कि भैया इसको इसमें इन दोनों को मिला के क्या बनाया जा रहा है, solution। और ये है जिसमें डिसॉल्व किया जा रहा है, लिख देती हूं मैं हिंदी में, जिसमें डिसॉल्व किया जा रहा है, और ये है जिसको डिसॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, आई होप ये याद रहेगा। सॉल्वेंट, इसके अंदर चीज जाएगी, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, ये मिलाया जाएगा। ओके, समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज अ सॉल्वेंट इन विच वी कैन मिक्स डिफरेंट सब्सटेंसेस सच एज सॉल्ट और शुगर। वाटर हमारा सॉल्वेंट है, बस ये याद रख लो, वाटर सॉल्वेंट। अपने आप याद आ जाएगा कि पानी में चीजें मिलाते हैं हम, पानी को चीजों में नहीं मिलाते, ठीक है ना। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल, सॉल्ट व्हेन मिक्स्ड इन वाटर एक्ट्स एज अ सॉल्यूट फॉर द मिक्सचर। तो सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, कोई भी चीज जो आप पानी में मिला रहे हो। लेकिन ये सॉल्यूशन कब कहलाएगा, जब वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। यही डिफरेंस है। अगर आपको मैम हमने यहाँ पे सैंड और वाटर को मिलाते, क्या ये सॉल्यूशन है? नहीं, इट इज नॉट अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, मतलब पूरा यूनिफॉर्मली मेल्ट हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, उसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे, और उसमें फिर सॉल्यूट और सॉल्वेंट आएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं। सो आगे अगर हम बात करें तो इस सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज है। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, जो मैंने अभी बोला। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हमारे सॉल्यूशन नहीं कहलाएंगे, सिर्फ होमोजीनियस मिक्सचर ही सॉल्यूशन कहलाएंगे। वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन थ्रू नेकेड आई एज दे आर एज स्मॉल एज 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। सो हम उसके पार्टिकल्स नहीं देख सकते। ये हम होमोजीनियस की प्रॉपर्टी में भी देख के आए कि उसके पार्टिकल्स हमें विजिबल नहीं है, वो इतना अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं, तभी तो वो होमोजीनियस है और तभी वो सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है, वी कैन नॉट सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन बाय मेथड्स ऑफ फिल्ट्रेशन। और इसको हम सिंपल मेथड से, फिजिकल मेथड से सेपरेट भी नहीं कर सकते। एक बार अगर आपने पानी में चीनी को मिला दिया, देन उसको फिजिकली सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये प्रॉपर्टीज हो गई। इसके अलावा भी अभी हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, टिंडल इफेक्ट जब आएगा तब भी यहाँ पे सॉल्यूशन याद रखना, वहां पे भी हम यूज करेंगे, बट वो बात की बात है। अभी के लिए आपने प्रॉपर्टीज समझ ली। एक क्वेश्चन दे ले लेते हैं, व्हाट इज अ स्टेबल सॉल्यूशन। अब ये स्टेबल सॉल्यूशन क्या होता है? A stable solution is a solution in which particles do not settle down if we leave the solution undisturbed for some time. This is because the particles of a stable solution are homogeneously separate. So यहाँ पे हमने एक गिलास में
पानी था, इसमें हमने शुगर ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैंने, अच्छा यहाँ पे जब भी हम शुगर की बात करते हैं तो आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि मैम जब हम क्रिस्टल्स ऐड करते हैं शुगर के, जैसे घर में नॉर्मली जो चीनी होती है पूरी पाउडर फॉर्म में नहीं होती, उसके क्या होते हैं हमारे पास छोटे छोटे से क्यूब्स होते हैं शुगर के, छोटे छोटे से, मतलब समझ जाओ ऐसे ऐसे वाली जो होती है। सो आप सोचोगे कि मैम जब हम वो पानी में डालते हैं तो वो तो नीचे जाके ही सेटल होते हैं, फिर आप उसको क्यों कह रहे हो कि वो डिसॉल्व हो जाती है। अगर आप बहुत देर के लिए उसको छोड़ दोगे तो वो चीनी अपने आप घुलने लग जाती है पानी में, ठीक है, ये डिफरेंस है। सो अब वो कह रहे हैं कि अगर एक गिलास पानी है एंड इसमें आप इसको होमोजीनियस वाला जो है हमारा शुगर सॉल्ट टाइप चीजें जो है उसको रखोगे तो वो ऐसा नहीं है कि नीचे डिपॉजिट हो जाएगी या नीचे सबमिट हो जाएगी, क्योंकि वो आपस में होमोजेनियसली सेपरेट हो जाती है, मतलब वो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है, क्लियर है। सो वो हमारा होता है स्टेबल सॉल्यूशन। चलो आगे देखते हैं, आगे है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये भी इंटरेस्टिंग है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। I'll see you all in the next video, and if you haven't subscribed the channel yet, please make sure to subscribe the channel. I'll see you all in the next video. Bye bye for now.